Hello everyone. Today we will discuss buffer solution. A buffer solution in one which registers the change in pH after the addition of a small quantity of an acid or base into it. Buffer solution वो solution होता है जिसके अंदर pH को चेंज होने से रजिस्ट करने का क्षमता होता है. अगर उसके अंदर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड करते हैं तो बफर सोल्यूशन आर कैपेबल टू resist from the change in a pH. So we can there are three types of the buffer solution actually we are using in a various solutions. एसिडिक बफर सोल्यूशन यूज करते हैं, बेसिक बफर सोल्यूशन और न्यूट्रल बफर सोल्यूशन. सो बफर सोल्यूशन बेसिकली अगर हम देखें तो बफर सोल्यूशन का हमको यूज करने का, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सोल्यूशन, हम लोग लैब्स में सोल्यूशन बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% 20% सोल्यूशन बना के रखते हैं. जो हमारा केमिस्ट्री का लैब होता है उसके अंदर बहुत सारा सोल्यूशन बना के रखते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते हैं. And it will be the prepared solution are stable for the 6 month 1 year 2 years के लिए ये स्टोर करके रखे जाते हैं, जिसका हमको कभी भी इमीडिएट जरूरत पड़ता है तो हम लोग वी विल डायरेक्टली टेक फ्रॉम द बॉटल्स, उसको बॉटल से हम लोग ले सकते हैं. तो वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर करा गया होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया है सल्फ्यूरिक एसिड का और उसका पीएच जो है वो 1 है या 2 है, तो ये जो पीएच होता है उसका पीएच वो वही बना रहे, वो चेंज ना हो, उसके लिए हमको बफर सोल्यूशन यूज करते हैं, हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं उसमें. तो बफर सोल्यूशन क्या करता है, बफर सोल्यूशन अब क्या होता है कि वो जो सोल्यूशन है उसको हम बार बार यूज करते हैं, उसके बॉटल को खोलते हैं, है तो वो एयर के कांटेक्ट में भी आता है और एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट के कारण हैंड से हम लोग दूसरे सब्सटेंस के दूसरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में ऐड करते हैं डायरेक्टली टच करके, थ्रू द वेरियस ग्लासवेयर्स के थ्रू भी उसको यूज करते हैं. तो वो जब टच होता है दूसरी चीजों से तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी जाता है, उसके अंदर जो है एसिडिक हो सकता है कि कुछ एसिड ऐड हो जाए या बेस ऐड हो जाए, तो उसका पीएच चेंज होने का पॉसिबिलिटी होता है. ओके, तो हम उसके पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, बफर सोल्यूशन डालते हैं. यदि कोई एसिडिक कंपाउंड है जिसका सोल्यूशन बनाया हम लोगों ने एसिडिक है तो एसिडिक बफर यूज करेंगे. अगर वो बेसिक है, जैसे हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लिया, तो उसके अंदर हम लोग उसको पीएच को ना चेंज हो उसके लिए बेसिक बफर यूज करेंगे. न्यूट्रल सोल्यूशन जो होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रल बफर यूज करा जाता है. सो जस्ट लाइक एसिडिक बफर, एसिडिक बफर जो होता है ये मिक्सचर होता है वीक एसिड का एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे आप देख रहे हैं, एग्जांपल देखें हम लोग नीचे, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस मैंने लिखा है सोडियम एसिटेट. ये जो सोडियम एसिटेट है ये क्या है, ये सॉल्ट है. इसी एसिटिक एसिड को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करते हैं हम लोग तो क्या होता है, सोडियम एसिटेट बनता है, वाटर जो होता है वो बाई प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, ये जो एसिटिक एसिड है, अभी ऊपर मैंने लिखा है एसिड बफर इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. उसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं. एसिडिक बफर जो होता है ऑलवेज शो द पीएच लेस देन 7, याद रखना है हमें. एसिडिक बफर जो होता है हमेशा लेस देन 7, क्योंकि एसिड और प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलरली वीक एसिड का सॉल्ट होता है, तो इसलिए वो एसिडिक पीएच ही रखता है. Solution of acetic acid and sodium acetate are the example of acidic buffer. ऐसे ही बेसिक बफर का बात करें हम, a weak base and its salt with a strong acid. जैसे वीक बेस हमको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल में लिखा हुआ है, वीक बेस है, उसका सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को ऐड करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का OH होता है, HCl का जो H होता है, वो बाई प्रोडक्ट वाटर इलिमिनेट करते हैं. सो इट इज अ बेसिक बफर. बेसिक बफर क्या होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम क्लोराइड मींस द वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड. सो बेसिक बफर हो जाता है. अब जैसे बताऊं मैं आप लोग को, जैसे सिरप हम लोग जो है इंडस्ट्री में जैसे सिरप का प्रिपरेशन होता है, तो आपको पता होगा जो सिरप होता है उसका मोस्ट ऑफ द सिरप्स हैविंग द पीएच 4 to 5.5 के बीच में, मतलब एसिडिक रेंज में उसका पीएच होता है. सिरप जो होते हैं, कफ सिरप हो गया, फीवर के लिए जो सिरप यूज करते हैं, तो वो क्या होता है,
उन सिरप का एक पर्टिकुलरली दे विल एक्चुअली हैविंग द पीएच रेंज, वो पीएच रेंज होता है 4 to 5.5 के बीच में मोस्ट ऑफ द सिरप जो है वो अपना पीएच एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या है, हम आपको पता है जब सिरप जो है जब हम घर में लाते हैं तो उसको खोलते हैं बॉटल को, उसको पोर करते हैं, स्पून के अंदर पोर करते हैं और स्पून के थ्रू या छोटी छोटी जो है एमएल के अकॉर्डिंगली कैप्स होती हैं उसके अंदर हम लोग पोर करके उसको डायरेक्टली माउथ के अंदर लेते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं कैप को, उसके ऊपर पोर लगा देते हैं। मतलब बोलने का कि सिरप बार बार खुलता है, उसके अंदर मॉइस्चर भी जा सकता है, उसके अंदर कुछ एसिडिक कंडीशन जनरेट हो सकती है, मतलब उसका पीएच चेंज हो सकता है। तो उस पीएच को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए उस जो है सिरप है उसका पीएच चेंज ना हो, पीएच चेंज ना हो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, एसिडिक बफर ऐड करते हैं। अब ये एसिडिक बफर कैसे रोल प्ले करता है आगे हम लोग मैकेनिज्म में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे ही बेसिक बफर होता है। अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जैसे जो वो बेसिक साइड में जस्ट लाइक कोई एंटा एसिड लेते हैं आप, एंटा एसिड जो एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है, तो एंसा एसिड हमेशा जो होता है हायर पीएच रेंज में उसका होता है क्योंकि उसको एसिडिटी को हटाना है, तो उसमें हम लोग बेसिक बफर को यूज करते हैं। तो जस्ट हम लोग लेट अस वी डिस्कस द बफर एक्शन बाय टेकिंग एग्जांपल of common buffer system consisting of a solution of acetic acid, वही जो पीछे एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, इसका एग्जांपल लेके हम लोग बफर सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं हम लोग एसिडिक बफर को। आप देख रहे हैं ये जो CH3COOH है एसिटिक एसिड है, ये आयोनाइज होता है तो H+ जनरेट करता है और एसिटेट बफर है, एसिटेट बफर एसिटेट आयन जनरेट करता है। ओके, यहाँ पे सोडियम एसिटेट है, ये सोडियम आयन जनरेट करता है और यहाँ पे क्या जनरेट करता है, फिर से ये एसिटेट आयन जनरेट करता है। अब ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वीक एसिड है, जो एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड होता है, रेट ऑफ आयोनाइजेशन सोल्यूशन में इसका कम होता है। जो सोडियम एसिटेट होता है सॉल्ट है, इसका सॉल्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, सॉल्ट का रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है, सोल्यूशन में बहुत फास्ट डिसोसिएट होता है। मतलब बोलने का ये है कि ये इमीडिएटली इट विल कन्वर्टेड इनटू द सोडियम प्लस आयन एंड एसिटेट आयन, इट विल गिव द वेरी फास्टली इन अ सोल्यूशन इट विल जनरेट अ एसिटेट आयन। अब देखिए जो ऊपर एसिटिक एसिड है वो भी एसिटेट आयन जनरेट कर रहा है और सोडियम एसिटेट भी एसिटेट आयन जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी ये हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट आप जानते हैं कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट कहीं भी वर्क करता है तो जो वीक करेक्टर होता है जिसका, जैसे ये एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, so it will be the equilibrium is shifted in a left hand side, means the ionization of acetic acid will be inhibited, वो ionization होता नहीं, बहुत poor ionization होने लगता है क्योंकि जो सोडियम एसिटेट है वो फास्ट आयोनाइजेशन शो करता है, it will be fastly ionized in a solution since the salt of completely ionized, means the sodium acetate are the completely ionized and it provides the common ion acetate ion in a excess amount of the excess of the solution. Okay, so due to the common ion effect, the ionization of acetic acid are the very less, it is a very poorly ionized in a solution. Uh, so how a buffer solution operate, just we will discuss. The pH of the buffer is governed by the equation, आपको पता है एसिटिक एसिड आयोनाइज होता था तो एसिटेट आयन और H+ आयन जनरेट करता था, बफर सोल्यूशन एंड लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिटेट आयंस, और ये जो एसिटेट आयन जो बफर सोल्यूशन में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सोडियम एसिटेट का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है क्योंकि ये सॉल्ट है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड वीक एसिड और प्लस सॉल्ट विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो सॉल्ट जो बनता है उसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है, रेट ऑफ आयोनाइजेशन वेरी फास्ट इन अ सोल्यूशन। तो ये जो ऊपर एसिटिक एसिड है उसको आयोनाइज होना नहीं देता है भाई, उसको उसका जो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन था जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था ये चाहिए था, वो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट इट विल बी मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब एसिटिक एसिड फिर से सोल्यूशन में प्रॉपर जो कि एसिटिक एसिड से एसिटेट जनरेट हो रहा था वो जनरेट होना बंद हो जाता है और एसिटिक एसिड ही सोल्यूशन में रिमेन्स होता है, बचा हुआ होता है। अब क्या किया हम लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, अब इस मान लीजिए कि आपने एक बफर सोल्यूशन ले लिया, वो बफर सोल्यूशन कैसा है जिसके अंदर एसिटिक एसिड प्लस वीक एसिड उसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट इन ए स्ट्रॉन्ग बेस में है, तो ये सोल्यूशन आपने ले लिया। अब मान लीजिए उसके अंदर आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल दिए, कुछ HCl ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, सोल्यूशन में जिसके अंदर आपने बफर डाल दिया है। मान लीजिए हम लोग सिरप लिए थे, ऊपर वाला जो एसिटिक एसिड था
और सोडियम एसीटेट का जो है मिक्सचर उस सिरप के अंदर है, उस बफर सोल्यूशन को हम लोगों ने ले रखा है उसमें। तो अब क्या होगा, यदि मान लीजिए उस सिरप के अंदर कोई HCl को ऐड होता है या HCl आता है, तो क्या होगा, when you small amount of HCl is added in a above mixture, it dissociate into the H plus ion and the chlorine minus HCl क्या होता है, डिसोसिएशन होगा, HCl में H जनरेट होगा और क्लोरीन जनरेट होगा, क्लोरीन माइनस आयन जनरेट होगा, प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाइंड विद द एसीटेट आयन। अब ये जो HCl का H प्लस होगा किससे बाइंड करेगा, आपको पता है एसीटेट आयन है सोल्यूशन में। क्यों एसीटेट आयन है, जो सोडियम एसीटेट सॉल्ट था उसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत फास्ट था, वो सोल्यूशन में क्या जनरेट करता था, ये सोल्यूशन में जनरेट कर रहा था यही आपका CH3COOH। भाई एसिटिक एसिड का मैंने बोला था कि रेट ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो निग्लिजिबल हो जाता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती, एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं होता, लेकिन सोडियम एसीटेट विल आयोनाइज वेरी फास्टली इन अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड। सो it will react the H plus ion जो कि जनरेट हो रहा है HCl से, it will react from the acetate ion which will form through the sodium acetate, okay, and अब क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड जनरेट करेगा, फिर से भाई एसीटेट आयन H प्लस आयन से रिएक्ट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, एसिटिक एसिड जनरेट करेगा सोल्यूशन में। इट मींस देयर इज नो चेंज इन H प्लस आयन इन फ्री फॉर्म, जो फ्री फॉर्म है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर से ऐड हो रहा है सोल्यूशन में, उसके कारण आपका एसिडिटी नहीं बढ़ रहा है, H प्लस आयन नहीं जनरेट हो रहा है सोल्यूशन में। क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि जो एसीटेट आयन इमीडिएटली उससे रिएक्ट करके उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ओके। तो इससे क्या होगा, जो सोल्यूशन का पीएच होगा वो will remains unchanged due to the undissociation और अनआयोनाइजेशन ऑफ H प्लस आयन। देखिए आप इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग प्रॉपर समझते हैं। ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या लिया हूं, ये आपका वही इक्वेशन है, ये है एसिटिक एसिड, ये बफर सोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, ये जो है ना ये लाइन, ये जो बफर के अंदर जो है सोल्यूशन उसको डिफाइन करता है भाई, ये जो है बफर है आपका। इसमें क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये आयोनाइज हो रहा था तो H प्लस आयन दे रहा था और एसीटेट आयन दे रहा था, और इधर सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट Na प्लस देता है और ये एसीटेट आयन देता है। अब मैंने आपसे बोला था कि ये बफर सोल्यूशन में इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये जनरेट इससे नहीं होता है एसिटिक एसिड से, क्योंकि इस एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सोडियम एसीटेट आर द मच फास्टर आयोनाइज्ड इन अ सॉल्यूशन, तो केवल एसीटेट आयन इसी से जनरेट होता है। अब मान लीजिए कि आपने जो सिरप का बोतल लिया था, वो जो सिरप था मैंने बोला था कि उसका पीएच होता है 4 से 5.5 के बीच में, कोई सिरप लिया आपने, मान लीजिए कप सिरप है। अब वो जो कप सिरप है उसके अंदर बाहर से कुछ HCl ऐड हो गया, मतलब एसिडिक कंडीशन के कारण H प्लस आयन आ गए, तो क्या होगा, जो हमने उस सिरप में जो बफरिंग एजेंट है, जो एसिडिक बफर है उसके अंदर, वो जो बफरिंग एजेंट है वो इमीडिएटली क्या करता है, वो बफरिंग एजेंट का ये एसीटेट आयन है, वही एसीटेट आयन, बफरिंग एजेंट हम लोगों ने यही ऐड करा है इसमें, यही वाला बफरिंग एजेंट ऐड करा है, तो ये एसीटेट आयन सोल्यूशन में रहता है। जैसे ही बाहर से H प्लस आयन आया, ये एसीटेट आयन तुरंत रिएक्ट करके क्या बनाया, CH3COOH बना दिया इसने, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो बचा नहीं, क्यों, क्योंकि तुरंत क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, क्लियर है। तो अगर सिरप के अंदर कुछ एसिड बाहर से ऐड हो जाता है तो वो तुरंत एसिटिक एसिड बन जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि आपके सोल्यूशन में बाहर से कुछ हाइड्रोक्सिल आयन आ गए, तो आपको ये पता है कि अभी मैं बोल रहा था कि ये इसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए एबल्ड है तो क्या होगा, जैसे यदि मान लीजिए कि OH आया तो OH आएगा तो एसीटेट आयन क्या होता है, एसिटिक एसिड जो है वो एसीटेट आयन और H प्लस आयन में टूटता है, तो H प्लस आयन आर यूटिलाइज्ड बाय द OH, OH के साथ H रिएक्ट करके वाटर बनाता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, आपको पता है, इट इज अ मोस्ट स्टेबल बाई प्रोडक्ट। तो अब अगर ये H को यूटिलाइज करने वाला कोई सब्सटेंस बाहर से आ रहा है तो ये एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है ये आयोनाइज्ड होने लगेगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, क्लियर है ना, ये जो रिएक्शन है ये आगे की तरफ मूव करने लगेगी, ये तो क्लियर है मुझे लगता है आपको। ये रिएक्शन अब किधर जाने लगेगी, ये रिएक्शन इधर होने लगेगी भाई, ये H प्लस भी जनरेट करने लगेगा और एसीटेट आयन भी बनाने लगेगा। क्यों, क्योंकि H प्लस को यूटिलाइज करने के लिए OH आयन बाहर से बेसिक कंडीशन वी आर जनरेटिंग इनसाइड, तो अब वो क्या होगा, ये जो H प्लस आयन है OH से रिएक्ट करके इमीडिएटली क्या बना दिया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
जब वाटर बना दिया तो फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ गई। मतलब बोलना ये है कि जो हम लोगों ने ये सिरप का बॉटल लिया है, अगर उसमें बाहर से कुछ एसिड ऐड हो जाए या कुछ बेस ऐड हो जाए तो उस बॉटल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जो सिरप है वो सिरप वैसे ही स्टेबल होगा, उसी पीएच पे होगा। अब एक बात मैं और बताऊं, जो सिरप होता है ना जो हम लोग पीते हैं, यदि मान लीजिए उसका पीएच चेंज हो जाए, अगर सिरप का पीएच कम हो जाए, मान लीजिए उसका पीएच 4 से 5.5 की जगह 4 की जगह 2 या 1 हो जाए या 3 हो जाए या लेस देन 4 हो जाए, तो इट विल जनरेट अ मच मोर इरिटेशन। आपको पता है एसिडिक मीडिया क्या करती है, आपके गले में जो है ना बहुत ज्यादा वो जो है इट विल बी इरिटेटिंग होगा, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगा, पेन कॉजिंग होगा, जलन महसूस होगी आपको इनसाइड। तो एसिडिक नहीं होना चाहिए, उसका सोल्यूशन उसकी रेंज में होना चाहिए जिसमें वो बनाया गया है। और यदि बेसिक हो जाए उसका जो है, जब बेसिक हो जाएगा तो वो जो सोल्यूशन जो आप पियेंगे ना जब सिरप, तो वो बहुत ज्यादा तीखा सा होगा, बहुत ज्यादा पंजेंसी लिया हुआ होगा, पंजेंट होगा वो। तो उसको ना तो अब हमको पीएच को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, ये बफर सोल्यूशन यूज करना है। ये बफर सोल्यूशन यूज करने से क्या होगा, इस बफर सोल्यूशन को यूज करने से ये होगा कि जब कोई बाहर से उसके अंदर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड होगा या आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस मैकेनिज्म के थ्रू। वो जो बाहर से आया हुआ एसिड या बेस है वो उसके पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा। मींस ये जो बफर सोल्यूशन है इट इज कैपेबल टू रजिस्ट टू चेंज इन अ पीएच ऑफ द सिरप। तो ये सिरप जो है उसका पीएच वैसा का वैसा ही बना रहेगा। यही नेक्स्ट लाइन लिखा है मैंने, यदि मान लीजिए जो NaOH हम लोग बाहर से ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो वो NaOH ऐड करने के बाद वो OH आयन जनरेट करता है। वो जो OH आयन है आपको मैंने बताया अभी पहले दिखाया था ऊपर, OH आयन यदि आता है तो एसिटिक एसिड इमीडिएट आयोनाइज हो जाता है, एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है। रिएक्शन जो है एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी क्योंकि H+ आयन OH से रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है। सो ऑलरेडी रिटन इन अ लाइन्स फॉर्म हियर। अब हम लोग बेसिक बफर देखें। जैसे एसिडिक बफर का बात कर रहे थे वैसे बेसिक बफर में क्या होता है, एक बेस होता है। आपको पता है यहाँ बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, NH4OH जो है बेस है। और बेस ले लिया और बेस का वीक बेस लिया, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ द वीक बेस। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, वीक बेस का सॉल्ट किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में, अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को मिलाने से ही तो बनता है ये अमोनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट हो गया वीक बेस का। ओके, अब वैसा ही ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन जनरेट करता है और हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन जनरेट करता है और क्लोरीन आयन जनरेट करता है। अब आपको पता है ये पुअर डिसोसिएशन लिखा है मैंने, इसको स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट वर्क कर रहा है। क्या कॉमन आयन्स है, ये अमोनियम आयन इसमें कॉमन आयन है। अमोनियम आयन देखिए ये ऊपर वाले में भी जनरेट हो रहा है, नीचे वाले में भी जनरेट हो रहा है, तो ये कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो वीक होता है उसका आयोनाइजेशन रेट कम हो जाता है। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन पुअर डिसोसिएशन होने लगेगा इसका सोल्यूशन में। और ये ऑब्वियसली सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन होगा सोल्यूशन में। ये ऑलरेडी मेरे को पता है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए ये मैकेनिज्म वैसा ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी मान लीजिए कि हम लोगों ने H+ आयन ऐड किया, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन H+ आयन। H+ आयन मतलब कोई एसिड HCl ऐड किया तो उससे H+ आयन मिल जाएगा। H+ आयन यदि सोल्यूशन में आया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH आयन देता है। तो अब ये रिएक्शन जो है ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये वाली जो लाइन है ये वाले डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको बोलते हैं। ये रिएक्शन जब अपोजिट आती है तो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर ये रिएक्शन इधर से इधर मूव करे तो इसे बैकवर्ड बोलेंगे। तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। क्यों करने लगेगी, अभी तो मैं बोल रहा था कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जो होता है वीक बेस होता है, लेकिन मैंने ये भी बोला था साथ साथ जब एसिड का हम लोग एग्जांपल वीक एसिड बफर का एग्जांपल ले रहे थे, तो यदि आपका जो प्रोडक्ट है जो आयोनाइजेशन के बाद OH आयन है यदि इसको यूटिलाइज करने वाला, इससे बॉन्ड जनरेट करके बाई प्रोडक्ट डेवलप करने वाला कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे ये सोल्यूशन में H+ आयन ऐड कर रहे हैं तो ये OH के साथ बॉन्ड करके इमीडिएट वाटर बना देगा, तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। तो अगर हम लोग बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, रेट ऑफ आयोनाइजेशन इसका वेरी स्लो होगा, ठीक है।
अनआयोनाइज फॉर्म में होगा। लेकिन अगर इसका आयोनाइज होने के बाद जो OH आयन बन रहा है, इसको यूटिलाइज करने के लिए H+ आयन आ जाए बाहर से सोल्यूशन में, देन इट विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। H+ आयन कोई बाहर से सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन ऐड हुआ तो OH विल बी यूटिलाइज्ड होगा, utilize this H+ ion and it will be immediately converted into the water molecule। ये तुरंत वाटर बनाना चालू कर देगा। मतलब इसका जो आयोनाइजेशन है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, इसका आयोनाइजेशन है, ये फास्ट होने लगेगा यदि इसके अंदर कोई एसिड ऐड हो जाए, एसिड आ जाए। दूसरी तरफ यदि मान लीजिए कोई बेस आ गया, नीचे देखिए हाइड्रोक्सिल आयन, ये बेस है, बेस का मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज हो गया, K+OH- देगा, तो OH- मींस बेस। ठीक है, तो बेस यदि आ गया सोल्यूशन में, तो मैं अभी बताया था कि जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वो क्लोरीन आयन और अमोनियम आयन में, ऑलरेडी अमोनियम आयन होता है ये सोल्यूशन में, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस प्लस सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन आयन और अमोनियम आयन हमेशा सोल्यूशन में रहता है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इमीडिएटली इस OH से जनरेट करके स्टेबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये आपको पता ही है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये वीक बेस होता है। तो ये भी जो है सोल्यूशन के कंडीशंस को, सोल्यूशन के पीएच को चेंज नहीं होने देगा। तो एसिड या बेस अगर बेसिक बफर में भी ऐड हो रहा है तो सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।